क्या आपको बालों की समस्या है, जैसे कि बालों का गिरना, बालों का झड़ना, गंजापन? अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको आज का ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं जो आपकी बालों की प्रॉब्लम लेके आते हैं, और साथ ही साथ इन हॉर्मोन्स की टेस्ट जांच कैसे कराते हैं और क्या क्या जांच आपको करानी चाहिए लेबोरेटरी में जाके, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अब जैसे हार्मोन के निष्णात डॉक्टर होने की वजह से मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो अपने बालों को टेंशन में लेके आ जाते हैं कि क्या कोई हार्मोन है जो गड़बड़ है जिसकी वजह से हमें बालों का हेयर फॉल हो रहा है। बाय द वे, ये बालों की हेयर केयर सीरीज़ का आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि बालों की केयर आप रोज़ाना कैसे करें, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि अगर खास करके अगर आपको थायराइड की समस्या है तो बालों को आप कैसे बचाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन जनरल कौन से हॉर्मोन्स की जांचें आपको करानी चाहिए आपकी हेयर की केयर की वजह से। देखिए, बाल जो है ना, ये सिर्फ बाहरी सौंदर्यता ही नहीं लेके आते, बल्कि कहीं ना कहीं ये हमारे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ावा देता है। और जब भी बालों गिरने लगते हैं या तो गंजापन आने लगता है, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है और बहुत सारी बात ये कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। अब क्योंकि बालों का गिरना ये बहुत सारी वजह से हो सकता है, ये आपके एनवायरनमेंट फैक्टर से हो सकता है, ये आपके खाने पीने की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और बहुत बड़ा रोल है हार्मोन्स का। तो क्या क्या हार्मोन्स की गड़बड़े हो सकती है? देखिए, बहुत सी बार लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बालों को बाहरी ओर से, जैसे कौन सा तेल लगाए, कौन सा शैम्पू या साबुन इस्तेमाल करें, लेकिन बालों का जब भी झड़ना होता है तो इसका मेन रूट और जड़ होती है अंदरूनी। और ये अंदरूनी जड़ में 2 ही मेन जड़ होती है। सबसे पहली होती है कोई भी प्रकार का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी खाने पीने में कुछ कमियां, और दूसरे होते हैं हार्मोन्स का प्रभाव। अब ये दोनों में हार्मोन्स का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो हम बात करेंगे सभी हार्मोन्स के बारे में। उसमें सबसे पहला हार्मोन आता है जिसका नाम है थायराइड। जी हाँ, देखिए, थायराइड का हार्मोन जो T3 और T4, ये 2 जो हार्मोन है, ये हमारे बालों की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि थायराइड की समस्या दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती जा रही है, लोगों को थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से बालों में प्रॉब्लम्स आना भी उतना ही कॉमन हो चुका है। प्रॉब्लम कहाँ है जब हम थायराइड की बात करते हैं? बहुत सी बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि उसके जो लक्षण होते हैं, बहुत सी बार सामान्य वेग लक्षण होते हैं, लोगों को ध्यान में नहीं आते। जैसे थकावट होना, ठीक है, बहुत आलसीपनता लगना, वजन थोड़ा बढ़ने लगना, मासिक धर्म में अनियमित, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं और भी बहुत सारी हेल्थ कंडीशन में होते हैं। इसीलिए थायराइड बहुत सी बार ध्यान में नहीं आता। और अगर कभी कभार मरीज थायराइड की जांच करवा भी लेते हैं तो जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो सही तरीके से उसका डायग्नोसिस नहीं होता। देखिए, थायराइड के खास करके जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो थायराइड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, शायद से उतना डिटेल में जांच पड़ताल आपके जनरल फिजिशियन डॉक्टर ना कर पाए, और उसके वजह से बहुत सी बार थायराइड की कंडीशन मिसडायग्नोज हो जाती है। और बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, खुद की रिपोर्ट तो करा लेते हैं, रिपोर्ट में जो साइड में जो रेफरेंस रेंज लिखा रहता है, नॉर्मल रेंज, उसको पढ़ के सोच लेते हैं कि ये तो हमें ठीक है। और बहुत सी बार लोग डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं, सोचे कि कुछ पैसे बचा लेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, जो थायराइड की जो रेफरेंस रेंज जो लिखी है, उनको वो नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आप कौन से शरीर के कौन से और दौर से गुजर रहे हैं।
वो रेंज तो सभी के लिए कॉमन है, वो आपके लिए अकेले के लिए नहीं है। और इसीलिए बहुत सी बार थायराइड की कंडीशन मिसडायग्नोज हो जाती है और अनडायग्नोज भी रह जाती है। सालों साल ऐसे भी चले आते हैं कि मरीजों को थायराइड का प्रॉब्लम है, कभी दिखाए नहीं, कभी जांचें नहीं करवाई, और उसके वजह से शरीर के हर एक लक्षणों को वो रोज़ प्रतिदिन झेलते आते हैं। तो ये थायराइड का इम्बैलेंस। साथ ही साथ जब भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो ये दो खास करके प्रॉब्लम होता है। पहली कंडीशन जहाँ पे थायराइड आपका ज़रूरत से कम कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म होने की सबसे कॉमन वजह है जब आपके शरीर की ऑटो इम्यून सिस्टम ट्रिगर करती है, यानी जहाँ पे आप ही के शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्यून सिस्टम आपके थायराइड के ऊपर हमला करनी शुरू कर देती है। तो ऐसी कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और जब ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि हाशिमोटोज डिजीज़ हो जाता है, थायराइड का हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और उसके वजह से भी आपको हेयर फॉल और का प्रॉब्लम आ जाता है। उसी प्रकार थायराइड का दूसरा प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जहाँ पे आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो आपके शरीर में T3 और T4 हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसे कंडीशन में भी आपको थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल आना काफ़ी कॉमन हो जाता है। इनफैक्ट बालों के हेयर तो छोड़िए, बहुत सारे मरीजों को अपने आईब्रोज के हेयर भी गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये है थायराइड का प्रॉब्लम। सिर्फ थायराइड सिर्फ आपके बालों की वॉल्यूम और आपकी बालों की स्ट्रेंथ को ही नहीं कंट्रोल करता, आपके बालों के पिगमेंटेशन यानी कलर पे भी उसका इम्पैक्ट है। और इसीलिए बहुत सी बार जब मरीजों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो बहुत ही छोटी उम्र में उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो सफ़ेदी आना, बालों का गिरना, ऐसी बहुत कॉमन समस्या थायराइड के वजह से आ जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में आपको लेबोरेटरी में कौन सी जांच करानी चाहिए। सबसे पहले उसमें जांच होगी TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 और T4 हार्मोन। अभी जब T3 T4 हार्मोन करते हैं तो इसमें दो प्रकार की टेस्टिंग होती है, टोटल T3 और फ्री T3। उसी प्रकार T4 में टोटल T4 और फ्री T4, यानी ये पांचों टेस्ट करानी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑटो इम्यून वाली प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में आपको आपकी एंटीबॉडीज़ की जांचें भी करानी चाहिए। एंटीबॉडीज़ जैसे कि anti-TPO एंटीबॉडीज़ और एंटी-थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, यानी ये टोटल 7 टेस्ट आपकी थायराइड के डिटेल में जांच पड़ताल करेगी। ठीक है, तो थायराइड का टेस्ट सबसे पहले कराना है। थायराइड के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण का जो हार्मोन है जो आपकी बालों पे बहुत ज़्यादा असर लाता है वो है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। जी हाँ, अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या है? देखिए, टेस्टोस्टेरॉन एक मर्दाना हार्मोन है, इसको हम एंड्रोजन हार्मोन से जानते हैं। अब लोगों को लगता है क्योंकि ये मर्दाना हार्मोन है ये सिर्फ मर्दों में रहेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये टेस्टोस्टेरॉन वाला हार्मोन महिलाओं के अंदर भी मौजूद है और जब ये टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है ये बालों की समस्या लेके आती है। तो क्योंकि इसके पहले मैं आपको टेस्टोस्टेरॉन के बारे में डिटेल में बताऊं कि कैसे वो हेयर को अफेक्ट करता है, आपको टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की थोड़ी बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से आता है? ये मर्दों में आता है टेस्टिस में से, और औरतों के अंदर उनकी जो अंडाशय जो होती है ओवरी, उसके अंदर से भी टेस्टोस्टेरॉन बनता है। ठीक है, इसके अलावा एंड्रोजन वाले हार्मोन जो होते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड में से भी आते हैं। तो जब ये टेस्टोस्टेरॉन आपके शरीर में बनता है तो ये टेस्टोस्टेरॉन फ्री नहीं होता, ये जुड़ता है। ये किससे जुड़ता है? ये जुड़ता है एक खास प्रकार का प्रोटीन से, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं SHBG, यानी कि सेक्स हार्मोन
बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है और ये प्रोटीन बनता है आपके लिवर में से। यानी जो टेस्टोस्टेरोन जो आया है वो प्रोटीन से जुड़ेगा और जितना ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है उतना ही आपकी बालों के लिए अच्छा है। अगर किसी कारणवश अगर टेस्टोस्टेरोन ये प्रोटीन से नहीं जुड़ पाया तो क्या होगा, वो टेस्टोस्टेरोन फ्री में रहेगा और इसको हम कहते हैं फ्री टेस्टोस्टेरोन। और ये फ्री टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम में लेके आ सकता है आपके बालों को। तो जो अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन से नहीं जुड़ा तो बन गया फ्री टेस्टोस्टेरोन। ये फ्री टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस से गुजरता है और उसके वजह से बन जाता है एक बहुत बड़ा पावरफुल टेस्टोस्टेरोन जिसको हम कहते हैं DHT। और ये जो DHT जो है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है टेस्टोस्टेरोन का और यही DHT आपकी बालों को नष्ट नाबूद करता है। तो DHT की मात्रा आपके शरीर में कैसे बढ़ सकती है, तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि अगर आपका शरीर में टेस्टोस्टेरोन खुद ही बहुत ज़्यादा बनेगा तो ऑफ कोर्स आपका DHT बढ़ेगा। दूसरा, अगर किसी कारणवश आपके शरीर में वो जो SHBG वाला जो प्रोटीन था अगर वो कम है तो क्या होगा, कम प्रोटीन है तो टेस्टोस्टेरोन जो भी मौजूद है सब फ्री में बन जाएगा और बन जाएगा DHT। तो अगर आपके खून में SHBG वाले प्रोटीन की मात्रा कम है तो भी आपको बालों का झड़ना आ सकता है। और ये जो क्योंकि ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनता है लिवर में से, अगर आपको कोई लिवर का प्रॉब्लम है तो भी आपके हार्मोन के इम्बैलेंसेस आ जाते हैं और जिसके वजह से DHT की मात्रा बढ़ जाती है। यानी अगर आपके खून में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, DHT वाला हार्मोन ज़्यादा है और SHBG वाला प्रोटीन कम है तो आपको बालों की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा क्यों बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि अगर आपके खून में शक्कर का इम्बैलेंस है, शुगर इम्बैलेंस है, इंसुलिन वाले हार्मोन का इम्बैलेंस है तो उसके वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और प्रोटीन SHBG का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा टेस्ट आप ध्यान रखें, टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन और आपको देखना है SHBG और DHT। ठीक है, तीसरा जो हार्मोन है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अभी डिटेल में बताया वो है DHT वाला हार्मोन। और ये DHT हार्मोन क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है टेस्टोस्टेरोन का वर्जन, इसलिए ये आपके बालों को ख़त्म करता है। इनफैक्ट ये DHT की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो औरतों के साथ साथ मर्दों में भी गंजापन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और इसीलिए DHT वाले हार्मोन को कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयों का डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। यानी ये तीसरा हार्मोन है जो आपके बालों की तरफ एक्ट करता है। चौथी हार्मोन की कंडीशन जिसका नाम है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। महिलाओं की हार्मोन की ये सबसे बड़ी और कॉमन समस्या बन चुकी है आज के इस दौर में और ज़्यादा करके जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है यानी 15 से लेकर 45 साल की जो उम्र की औरतें ये PCOS की सबसे ज़्यादा शिकारित होती है। और PCOS की कंडीशन में आपके खून में शक्कर का इम्बैलेंस होता है और इंसुलिन हार्मोन भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाता है। और जैसे ये इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा होता है जिसको हम हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ये आपके बालों पे अफेक्ट करता है। ये आपकी जो बालों की जो साइकिल होती है, ग्रोथ साइकिल, उसको कम कर देता है। साथ ही साथ इस ज़्यादा बढ़े हुए इंसुलिन की वजह से आपके बालों की तरफ सही मात्रा में खून नहीं पहुंचता, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और इसके वजह से बालों का झड़ना काफ़ी कॉमन हो जाता है। इनफैक्ट PCOS की महिलाओं को
लो SHBG वाला प्रोटीन और हाई टेस्टोस्टेरोन की लेवल भी ज़्यादा आती है। यानी अगर आपको PCOS की समस्या है तो वैसे केसेस में आपको आपके खून का शक्कर लेवल को भी जानना ज़रूरी है और इंसुलिन लेवल की मात्राओं को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पांचवा इम्बैलेंस है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने PCOS में बताया जिसकी जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ PCOS हो तो ही होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इनफैक्ट टाइप 2 डायबिटीज़ की भी जड़ है। यानी अगर आपको डायबिटीज़ है, खास प्रकार के जो बड़े लोगों में होने वाला टाइप 2 वाला कैटेगरी है, तो भी आपके शरीर में, आपके खून में इंसुलिन की गड़बड़ रहेगी और जिसके वजह से आपको बालों का गिरना काफ़ी कॉमन हो जाता है। और यही वजह है बहुत सारे मरीज़ जिनको डायबिटीज़ होता है, हेयर फॉल काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है। तो इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस है आपके शरीर में तो आपको उसको ठीक करना ज़रूरी है। बहुत आसान तरीका है, अच्छी लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करेंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएंगे, आपके स्ट्रेस को, आपकी नींद पे अगर आप फोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है और उसके वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स में भी कमी आ जाती है। ठीक है, छठा हार्मोन का गड़बड़ है वो है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। क्या होता है इसका मतलब? सबसे पहले तो ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा करके होता है महिलाओं के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईस्ट्रोजन मर्दों में नहीं होता, मर्दों में भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो जब आपके खून में खास प्रकार के 2 प्रकार के ईस्ट्रोजन के वेरिएंट है, ईस्ट्रोन यानी E1 जिसको कहते हैं और ईस्ट्राडायोल जो E2 कहते हैं, अगर आपके खून में ये दोनों ईस्ट्रोजन के वेरिएंट की मात्रा कम या ज़्यादा है तो उसके वजह से आपको ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाएगा और आपको हेयर फॉल की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आसानी की बात ये है कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस बहुत आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप आपके लिवर की हेल्थ पे ध्यान दें तो काफ़ी हद तक ईस्ट्रोजन डोमिनेंस कम हो जाता है। तो आपको आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान देना है जिससे आपका ईस्ट्रोजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 7वां हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। जी हाँ, ये कॉर्टिजोल को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही नाम कहता है स्ट्रेस हार्मोन, यानी ये होगा आपके खून में ज़्यादा जब आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होगा। अब ये स्ट्रेस शारीरिक भी हो सकता है, ये स्ट्रेस मानसिक भी हो सकता है। यानी अगर आप आपकी ज़िंदगी के कोई भी एक ऐसे तनाव वाले दौर से गुज़र रहे हैं तो आपको हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। देखिए, जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल की मात्रा बढ़ती है ना, तो ये जो हमारे बालों के लिए जो इम्पॉर्टेंट केमिकल और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसकी मात्रा 40% तक कम कर देती है। न्यूट्रिएंट जैसे हाइलुरोनिन, देन प्रोटियोग्लाइकेन, ऐसे केमिकल्स की मात्रा हमारे खून में कम हो जाती है और जो सीधा आपके बालों पे असर लेके आती है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव है तो आपको आपके खून के कॉर्टिजोल के लेवल को डेफिनेटली चेक करना चाहिए। लेकिन ये कॉर्टिजोल कोई भी वक्त पे चेक नहीं होता। ये कॉर्टिजोल चेक करने का खास प्रकार का टाइम है, जैसे कि सुबह 8 से 9 बजे के बीच में और शाम के 4 बजे, ये 2 टाइम पे कॉर्टिजोल की मात्रा ज़्यादा मात्रा में सही और एक्यूरेट मानी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी बात हम मुंह के लार यानी सलाइवा और पेशाब में से भी कॉर्टिजोल की मात्राओं को चेक करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें हार्मोन की तरफ जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। जी हाँ, ये जो प्रोलैक्टिन का जो हार्मोन है ये हमारे दिमाग में स्थायित पिट्यूटरी की ग्रंथि में से आता है। ये प्रोलैक्टिन के हार्मोन और थायराइड के हार्मोन का बहुत ही गहरा नाता है एक दूसरे से। और प्रोलैक्टिन हार्मोन बालों के अलावा आपके शरीर के बहुत सारे और हिस्सों पे कार्य करती है। बाय द वे, प्रोलैक्टिन क्या है, कहाँ से आता है, इसके बारे में मैंने पूरा एक डिटेल में सीरीज़ बनाई है। अगर आपको प्रोलैक्टिन की गड़बड़ है तो आप उस सीरीज़ को डेफिनेटली देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा।
तो अगर आपके खून में प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर गड़बड़ है तो उसके वजह से आपके हेयर की जो ग्रोथ की जो साइकिल है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ प्रोलैक्टिन की वजह से ये जो हमारे हेयर का जो कैटाजन वाला जो स्टेज है, देखिए कैटाजन वाले स्टेज में सबसे ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ते हैं, तो ये कैटाजन वाले स्टेज को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करता है और उसके वजह से आपको बाल झड़ने का प्रॉब्लम काफ़ी हो जाता है। तो ये हार्मोन की भी आपको जांच करानी चाहिए अगर आपको लगता है तो। साथ ही साथ अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो प्रोलैक्टिन की जांच डेफिनेटली करानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, अगर आपके ब्रेस्ट में स्तन में कुछ गठान जैसा लग रहा है, तो स्तन में प्रभाव हो रहा है जैसे दूध के जैसा, तो भी आपको प्रोलैक्टिन की जांच करानी चाहिए। अब बढ़ते अगले हार्मोन की तरफ जिसका नाम है मेलाटोनिन। जी हाँ, देखिए मेलाटोनिन वाला हार्मोन भी हमारे दिमाग में एक पीनियल नाम की ग्रंथि है उसमें से आता है। यह मेलाटोनिन का हार्मोन हमारे शरीर की हर एक गतिविधियों को फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी की जो अंदरूनी क्लॉक होती है, सर्काडियन रिदम जिसको कहते हैं, उसको रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन में एक बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है। तो क्या करता है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी? जब भी आपको तनाव होता है, शारीरिक, मानसिक, इंटरनल तनाव जो होता है, उसके वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और इन फ्री रेडिकल्स आपके बालों को बिगाड़ते हैं। तो मेलाटोनिन का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है वो इसको कम करता है और इसके वजह से आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ ये जो पीनियल ग्लैंड का जो मेलाटोनिन का हार्मोन है, ये हमारे बालों के पिगमेंटेशन पे भी ध्यान देता है। यानी जो आपके बाल जो काले घने हैं, जिसमें जो मेलानोसाइट का पिगमेंट है, उसको भी काफ़ी हद तक एनकरेज करता है मेलाटोनिन का हार्मोन। तो अगर आपके खून में मेलाटोनिन हार्मोन की गड़बड़ है तो आपके बाल झड़ेंगे, साथ साथ बालों में बहुत जल्दी सफ़ेदी आ सकती है। देखिए मेलाटोनिन को बढ़ाना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको इवनिंग में, यानी जैसे शाम होनी शुरू हो जाती है, आपको आपके घर में किस प्रकार की लाइटिंग का इस्तेमाल करें, किस प्रकार के गैजेट्स है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन का अगर इस्तेमाल कम करेंगे और जब आप सो रहे हैं तब पर्दे अच्छे से डाल के पूरा अंधेरा करके सोएंगे तो उतना ही मेलाटोनिन ज़्यादा बढ़ता है। साथ ही साथ मेलाटोनिन की आजकल बाज़ार में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंटेशन की गोलियां भी आ जाती है, उसका भी आप आपके डॉक्टर की सलाह लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें हमने आज कि कौन से हार्मोन्स आपके खून में सही और बैलेंस में होने चाहिए ताकि आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको कौन से टेस्टिंग भी कराने चाहिए। तो मैं वापस आप सबको रिवाइज करके बता देती हूँ लिस्ट ऑफ द टेस्ट जो आपको आपके नज़दीकी लेबोरेटरी में जाके करानी चाहिए। तो सबसे पहले आप जांच कराएंगे थायराइड की, जिसमें आप देखेंगे TSH, टोटल T3, टोटल T4, फ्री T3 और फ्री T4। साथ ही साथ एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसके साथ में दूसरी टेस्टिंग होगी जो होगी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की, जिसमें आप देखेंगे टोटल टेस्टोस्टेरॉन, फ्री टेस्टोस्टेरॉन, DHT हार्मोन और LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर आप जांच कराएंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन की। उसके बाद में आएगा यूरिनरी या तो सलाइवा का कॉर्टिजोल, या तो अगर आप सीरम टेस्ट करेंगे तो उसमें सुबह के 8-9 बजे और दोपहर के 4 बजे का कॉर्टिजोल की टेस्टिंग होगी। साथ ही साथ आपको इंसुलिन हार्मोन की जांच करानी है, जिसमें आप देखेंगे फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, ये टेस्टिंग आप कराएंगे तो आपकी हार्मोन की पैनल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
ठीक है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको बहुत अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।